टॉपिक है कि हम जैसा सोचते हैं सब कुछ वैसा ही होता है। जैसा सोच लेते हैं सब कुछ वैसा होता है। एक एग्जाम्पल पहले बताता हूँ जो कि तुम लोग के साथ होता है, उसके बाद मैं दूसरा चीज बता रहा हूँ। ओके, कई दिन होता क्या है कि सुबह में जब उठते हो तुम लोग, जस्ट उठे, सो के उठे और दूर से कोई गाना सुनाई पड़ जाता है, या हो सकता है तुम्हारे घर में भी गाना सुन लिए तो, और पता होता क्या है कि पूरा दिन तुम्हारे दिमाग में वही गाना चलते रहता है। होता है कि नहीं? अगर तुम स्कूल आते रहते हो तो पूरा रास्ता में गाना बजते रहता है तुम्हारे दिमाग में। अगर बाथरूम में नहाने के लिए जाते हो वहां पर भी वही तुम्हारे गाना बज जाता है। कई बार अंदर अंदर चलते चलते चिल्ला चिल्ला के गाने लग जाते हैं। यस और नो? डायरेक्टली बोलना है, सब शर्माना नहीं है। ओके, अच्छा किसके किसके साथ ऐसा होता है? हाथ उठा लो। ओके, कभी कभी जब तुम लोग ज्यादा छोटे थे या अभी भी हो सकता है बहुत के साथ होता होगा कि सुबह में तुम लोग कुछ गड़बड़ किए। कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि, या अभी भी होता होगा कि तुम कुछ गड़बड़ किए या नहीं भी गड़बड़ किए और तुम्हारी अच्छे से धुलाई हो गई। तुम्हारी मम्मी तुम्हें अच्छे से धुलाई कर दिया या पापा ने धुलाई कर दिया, तुम्हारे दिमाग में ये चीज भी चलने लग गया कि मेरी गलती क्या थी, मेरी माँ मुझे मारी। आप देखो सिर्फ एक बात बोले मेरी गलती क्या थी और मेरी माँ मुझे मारी, जो पूरा दिन यही चलता होगा, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले मेरे से पूछना चाहिए, पहले ये करना चाहिए, पहले वो करना चाहिए, क्यों मारा हमको, वो बड़ा होने जिसने बताया। ऐसे बहुत सारी बातें चलती है। ऐसा किसके किसके साथ हुआ है? हर बार ऑलमोस्ट सभी के साथ ऐसा होता है। अब सवाल आता है ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? सिंपल बात है, लिसन केयरफुली। हमारे ब्रेन में दो पार्ट है, अलग नहीं है। ब्रेन दो नहीं है, ब्रेन एक ही है। ब्रेन का अलग अलग पार्ट होता है। एक होता है कॉन्शियस माइंड, दूसरा होता है सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो है जो कि हमारे कंट्रोल में है, जिससे कि जैसे अभी मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ, ये मेरी कॉन्शियस माइंड की पार्ट है। तुम लोग जो सुन रहे हो, समझ रहे हो, ये हमारी कॉन्शियस माइंड की पार्ट है। लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि तुम लोग सांस ले रहे हो ना अभी, क्या उसके लिए सोच रहे हो क्या मुझे सांस लेना है? नहीं ना। सुबह कहे तुम खाना खा के आए या लंच के टाइम में भी खाना खाए, क्या तुम ऐसा सोचे कि खाना को डाइजेस्ट करते हैं, या अभी सोच रहे हो क्या खाना के डाइजेस्ट कर रहे हैं, या बोल रहे हो कि खाना डाइजेस्ट हुआ, जाके खाना डाइजेस्ट हुआ, अपने आप हो रहा है? शाम होते होते फिर से भूख लग जाएगा, होगा ना? तुम्हारा हार्ट बीट कर रहा है, धड़क धड़क कर रहा है, क्या उसको बोल रहे हो तुम कि हार्ट बीट करो? नहीं ना, लेकिन वो हो रहा है। अब ये कौन करवा रहा है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वो बहुत सारा काम करते रहता है। तो अब सवाल आता है, ये करवा कौन रहा है? हम ही करवा रहे हैं। ये हमारे ही ब्रेन का अलग पार्ट है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो अपने आप करते रहता है। तो कैपेसिटी के बारे में अगर बात करें तो जो ब्रेन हमारे कंट्रोल में है उसकी कैपेसिटी थोड़ा सा है, और जो ब्रेन हमारे कैपेसिटी में नहीं है उसकी कैपेसिटी बहुत बड़ा है। अगर हम उसकी कैपेसिटी को यूज कर लें जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, अगर हम उसे कंट्रोल कर लें तो फिर हमारे से पावरफुल कोई नहीं है। अब सवाल आता है उसको कंट्रोल कैसे करें? स्टूडेंट पीछे वाला भी अगर चाहे अपनी मर्जी से तो कर सकता है। माथे पे हाथ रखना है, राइट हैंड इस जगह पे, आंख बंद करना है, अच्छे से ईमानदारी से, दिमाग में कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ 3-4 बातें सोचना है। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, मेरा माथा काफी दर्द कर रहा है, मैं परेशान हूँ, मेरा सर इतना दर्द कर रहा है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। आंख बंद करके अच्छे से लंबी सांस लेके नॉर्मल रहना है और सोचना है। ओनली 5 मिनट आंख बंद करके, क्लोज योर आइज, डोंट थिंक एनीथिंग। जो मैं बोला उसी को बार बार रिपीट करना है मन ही मन। मेरा दिमाग, मेरा माथा सर दर्द से फटा जा रहा है, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। ज़्यादा देर तक नहीं करना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा दर्द करने लगा है सही में। नाउ स्टॉप। नाउ फील, किसका किसका सर दर्द करने लग गया? हाथ उठाओ। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। लगभग 10 कैंडिडेट का सर दर्द, लगभग इतना के आसपास ही माथे पे हाथ रखा था, लगभग 15 में से 10 का दर्द करने लग गया। 5 का इसलिए नहीं किया कि दिमाग में और भी बहुत कुछ चल रहा था, हंसी आ रहा था अपने अंदर से। अगर सीरियसली इस बात को सोचते लगेगा हुआ क्यों, क्या हम कोई जादू कर दिए कि तुम लोगों का सर दर्द करने के लिए? कुछ भी नहीं, हम तो साइंस वाले हैं, जादू को तो मानते ही नहीं। मेरे सामने कोई जादूगर आ गया हमको फेल कर देंगे, मेरे सामने कोई भूत आ जाए उसको भूत बन के पकड़ देंगे, या तो तुम लोग के पास भेज देंगे, चला भूत अपनी भूत की मौत करेगा। तुम लोग से बड़ा भूत तो कोई हो ही नहीं सकता, साइंस वाले हैं। तो फिर तुम्हारा सर दर्द कैसे किया? हम ना कोई जादू किए ना कुछ किए, तो हुआ क्या? तुम लोग खुद अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बार बार याद दिलाए कि तुम्हारा सर दर्द कर रहा है, और तुम्हारा जो सबकॉन्शियस माइंड था वो इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, वो मान लिया कि तुम्हारा सर दर्द कर रहा है। अब फिर क्या था? सर दर्द करवाने लग गया, टनाटन अंदर से टन मार रहा था। जो सीरियसली मेरे बात को ले लिए थे कि सर दर्द कर रहा है, अंदर से टन मार रहा था, ठगाठक दर्द हो रहा था, भयानक वाला। बहुत को हो सकता है जाने के बाद दवा खाना पड़ जाएगा, और कुछ का धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा जब पता चल जाएगा कि तुम अपने ब्रेन के साथ खिलवाड़ किए थे, उसको झूठ बोले थे, उसको समझ में आ जाएगा कि तुम झूठ बोले थे। या बोल दो कि तुम्हारे सर दर्द नहीं कर रहा है, 5 मिनट तक बोलना तुम्हारा सर दर्द ठीक है, तुम ठीक हो, तुम्हारा माथा बिल्कुल ठीक है, सही सलामत काम कर रहा है, तुम्हारा सर दर्द ठीक हो जाएगा। इवन अगर और भी कोई बड़ी इशू है, कोई बड़ा प्रॉब्लम है, अगर तुम उस समय ऐसे ही करते हो तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। सिंपल है, हम जैसा सोचते हैं सब कुछ वैसा ही होता है। अब जैसे कि कुछ लोग असामाजिक तत्व, जिसको कि अभी कुछ देर पहले बाहर किए, उसको सब खिलवाड़ लग रहा था, तो माइंड इट जो अपने लाइफ को खिलवाड़ के रूप में लिया, उसका पूरा लाइफ खिलवाड़ बन जाता है। बहुत को देखते हो ना, सभी को तो हम ही लोग पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसा होता है जो कि 5-5 सब्जेक्ट में लेटर लाता है, 10 में भी और 12 में भी लाता है ना। और कुछ ऐसा भी स्टूडेंट होता है जो कि 5 में से 5 सब्जेक्ट में फेल कर जाता है। पढ़ाने वाले तो हम ही हैं, पढ़ाने वाले तो मैं ही है, पढ़ाने वाले सब वही टीचर्स हैं, सभी स्टूडेंट को वही लोग पढ़ाए हैं। तो कुछ स्टूडेंट फेल किया और कुछ स्टूडेंट पास किया, कुछ स्टूडेंट लेटर लेके आ गए। क्यों? जो हमारी बातों को सही ढंग से लिया, अच्छे तरीके से लिया, वो उसके ब्रेन में गया और ब्रेन के सबकॉन्शियस माइंड में जाके फिट हो गया। जब एग्जाम आया वो सही तरीके से लिखा और पास हुआ। और जो स्टूडेंट ये माना गया कि सरकारी स्कूल का टीचर है, ये क्या पढ़ाया है, बहुत लोग ऐसा मान लेता है। हमारे ट्यूशन के सर बहुत अच्छे हैं, हमारे ट्यूशन वाले सर जो है ना बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत नॉलेज है, और वो ट्यूशन के भरोसे रह गया, पूरा तो पढ़ाई ही नहीं किया। ज्यादा देखना, जो ज्यादा ट्यूशन के ऊपर डिपेंडेंट है, स्कूल में आके मस्ती करते रहता है, 90% वही लोग फेल करता है। अब हम ये नहीं कहते कि ट्यूशन करने वाले सब फेल करता है, ऐसी बात नहीं है। ट्यूशन भी जो अच्छे से किया वो पास करता है, स्कूल में भी जो पढ़ाई करता है, क्योंकि जिसको आदत हो गई है, जिसके ब्रेन को मस्ती करने की, तो ट्यूशन में जाए चाहे स्कूल में जाए चाहे घर में जाए, हर जगह उसका दिमाग मस्ती ही करेगा, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही चीज है, मस्ती करना है। तो अपने दिमाग को कंट्रोल करना है, कैसे? अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करके। अब अपने सबकॉन्शियस माइंड को हम और किस प्रकार से कंट्रोल करेंगे, कैसे उसमें फील करेंगे, हम लोग अगले दिन मिलेंगे तो बातें करेंगे। ओके, थैंक यू।